BA थर्ड ईयर इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन फॉर एग्जाम पॉइंट। BA थर्ड ईयर की परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण व्याख्याएं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। निम्न की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. There midnight is all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of linnets bring. इन पंक्तियों में WB ईट्स अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं और कहते हैं एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, कि लेक आइजिस इनस्फ्री में उनको कुछ शांति मिलेगी। फार पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि वहाँ पर शांत धीरे धीरे आएगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग, और वो शांत प्रातःकाल के घूंघट से, प्रातःकाल के व्हील से होती हुई आएगी। टू हेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर क्रिकेट झिंगुर अपने गीतों को गाते हैं। देयर मिडनाइट इज ऑल ए ग्लिमर, और वहाँ पूरी अर्धरात भर टिमटिमाहट रहती है। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और दोपहर एक पीली चमक में दिखाई पड़ती है। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स बिंग, और जहाँ की शाम झींगरों के पंखों की झंझनाहट से भरपूर रहते हैं। डिफरेंट एंड कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ और प्रसंग। दीज आर द मिडिल लाइन्स ऑफ द पोएम लेक आइजिल्स ऑफ इनस्फ्री। ये लेक आइजिल्स ऑफ इनस्फ्री की मध्य पंक्तियाँ हैं। द पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाई एंग्लो आयरिश पोएट WB ईस्ट। ये पंक्तियाँ एंग्लो आयरिश कवि WB ईस्ट के द्वारा लिखी गई हैं, जो कि एक आयरिश पोएट थे। द पोएट हु इज़ बरीड विद द बिजी लाइफ ऑफ कॉमर्शलाइज्ड, कवि जो कि लंदन की आर्थिक और औद्योगिक समाज के जीवन से व्यस्त है। वांट्स टू गो लेक साइड, वो झील के किनारे जाना चाहता है। टू इंजॉय परफेक्ट पीस एंड हैप्पीनेस देयर, जिससे कि वहाँ वो पूर्ण शांति और खुशी प्राप्त करे। द लेक आइजिल्स ऑफ इनस्फ्री, लेक आइजिल्स ऑफ इनस्फ्री, इनस्फ्री की तलहटी में, इनस्फ्री झील की तलहटी में। इज प्रोबेबली सिचुएटेड इन लाउगिल लेक, जो कि लाउगिल लेक के पास शिलगो में स्थित है। सिचुएटेड इन आयरलैंड, जो कि आयरलैंड में है। द पोएट हैपेंड टू सी द फाउंटेन इन द शॉप ऑफ केमिस्ट, कवि को एक फव्वारा केमिस्ट की दुकान में प्रतीत होता है। इन लंदन फ्लीट स्ट्रीट, लंदन की फ्लीट स्ट्रीट में। द मेमोरी ऑफ द सेम, और उसकी वही यादगार। प्रोवाइडेड द पोएट मैटर टू कंपोज दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क, लेखक को प्रेरणा प्रदान करती है, तथ्य प्रदान करती है कि वो ऐसी सुंदर कविताओं को लिखें। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में WB ईस्ट हु प्रपोजेज टू गो इनस्फ्री, जो इनस्फ्री जाने का प्रस्ताव देते हैं। शैल बिल्ड ए स्मॉल कैबिन, वहाँ पर एक छोटी सी कोठरी बनाएंगे। प्लांट 9 बीन रोज, वहाँ पर वे 9 सेम के बीजों को बोएंगे। बिल्ड ए हनी बीज हाइव, और वहाँ पर मधुमक्खियों का एक छत्ते का निर्माण करेंगे। एंड सेटिल देयर इन, और वहाँ पर वो रहेंगी। ही होप्स, वो आशा करते हैं, दैट ही वुड गेट परफेक्ट पीस, कि वहाँ पर उनको पूर्ण शांति मिलेगी। एंड हैप्पीनेस, और आनंद मिलेगा। इन द ओपन एटमॉस्फेयर ऑफ द लेक, झील के उस खुले वातावरण में। साइड द इनस्फ्री एट स्लिगो, जो इनस्फ्री में है, और इनस्फ्री स्लिगो आयरलैंड के का एक क्षेत्र है। वहाँ पर लेखक को, कवि को खुले वातावरण में खुशी और शांति मिलेगी। द पोएट होप्स, कवि आशा करता है कि पीस कम्स टू द प्लेस ग्रेजुअली, वहाँ पर शांति धीरे धीरे आएगी। विदाउट काजिंग जर्क और जॉल्ट टू द माइंड, मस्तिष्क पर ध्यान पर बिना झटका या हलचल पैदा किए हुए। इट शैल अपीयर टू हिम,
ये उनको प्रतीत होगी। एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग, सुबह के समय ये शांति उनको सुबह के समय प्रतीत होगी। द गोल्डन लाइट ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूरज की सुनहला प्रकाश। साइलेंस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ चर्पिंग बर्ड्स, विभिन्न तरह की चिड़ियों की चहचहाट की शांति। एंड सॉन्ग ऑफ क्रिकेट्स, और झिंगुरों का गीत। विच क्राई फॉर पेन ड्यूरिंग द डॉन, जो दिन में दर्द के कारण चिल्लाते हैं। द पोएट फॉर द सेज, कभी आगे कहता है, दैट एट मिडनाइट, कि आधी रात को समय, देयर इज ए ब्राइट ग्लो, वहाँ पर एक तीजी तीखी चमक होगी। इन द स्काई, आकाश में। द लाइट ऑफ द मून, चंद्रमा का प्रकाश, कवर्स द स्काई, पूरे आकाश को ढकेगा। एंड देयर इज परफेक्ट पीस एट नाइट, और रात में वहाँ पर पूर्ण शांति होगी। एट मिड डे, दिन में। आल्सो देयर इज सीन पर्पल ब्राइटनेस, वहाँ पर पीली चमक दिखाई पड़ेगी। ऑन द लैंडस्केप, धरती के इस स्थान पर। एट दी एट द टाइम ऑफ इवनिंग, और संध्या के समय। द ग्रुप ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का समूह। नोन एज द लिनट्स चर्प, जो कि झिंगुरों की चहचहाट के रूप में जाना जाएगा। फ्लटर, फड़फड़ाएंगे। एंड ट्रेड द स्काई, और आकाश में गतिमान होंगे, आकाश में चलेंगी। द होल स्काई इज कवर्ड बाई देयर कलरफुल विंग्स, और पूरा आकाश उनके रंग बिरंगों पंखों द्वारा ढका होगा। एंड देयर ये परफेक्ट पीस एट द टाइम, और उस समय वहाँ पूर्ण शांत होगी। इन शॉर्ट, संक्षेप में, देयर इज ए हेवन ऑफ पीस, वहाँ पर शांति का एक स्वर्ग होगा। एंड हैप्पीनेस इन द आयरिश लैंड, और आयरलैंड के उस क्षेत्र में खुशहाली होगी। ही विल श्योरली गो देयर, कभी वहाँ निश्चित रूप से जाएगा। ही कैन नॉट मिस द जॉय, दैट जॉय एंड हैप्पीनेस, कभी ऐसे आनंद और खुशी को नहीं भूलेगा। बी, आई शैल राइज एंड गो फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद स्लो साउंड्स बाय द शोर, while I stand on the roadway or the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. राइटर कहता है कि आई विल राइज, मैं खड़ा हूँगा। एंड गो, और जाऊँगा। नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, पूरे दिन और रात। आई हियर लेक वाटर लैपिंग, मैं झील के पानी को एक दूसरे के ऊपर लैपिंग करते हुए आते हुए सुनूंगा। विद स्लो साउंड्स बाय द शोर, जो कि समुद्र के किनारे धीमी आवाज़ से आती है। व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और जब मैं सड़क के किनारे खड़ा हूँगा। और द पेवमेंट्स, या उस भूरे पगडंडी रास्तों पर। आई हियर इट, मैं इसे सुनूंगा। इन द डीप हार्ट्स कोर, अपने हृदय की अंतरिम गहराई के भाग में मैं इस आवाज़ को सुनूंगा। रेफरेंस, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द एस्केपिस्ट पोएम, ये शुरुआती पंक्तियाँ एक बचाववादी कवि के द्वारा लिखी गई हैं। लेक आइजिल्स ऑफ इनस्फ्री शीर्षक के अंतर्गत। द पोएम हैज़ बीन कंपोज बाय एंग्लो आयरिश पोएट W.B. ईस्ट, ये पंक्तियाँ एंग्लो आयरिश पोएट W.B. ईस्ट के द्वारा लिखी गई हैं। कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग। द पोएट प्रपोजेज टू गो टू इनस्फ्री, कवि इनस्फ्री जाने का प्रस्ताव व्यक्त करता है। ही शैल बिल्ड ए स्मॉल कैबिन ऑफ क्ले एंड ग्रास, वहाँ पर वो मिट्टी और घास का एक छोटी सी कुटिया बनाएगा। ही विल प्लांट 9 बीन रोज, और वहाँ पर 9 सेम के बीजों को बोएगा। एंड बिल्ड ए हनी बी हाइव, और वहाँ पर मधुमक्खी का एक छत्ता बनाएगा। ही विल सेटल डाउन देयर, वहाँ पर वो रहेगा। एंड ही होप्स, और आशा करता है, दैट ही वुड गेट परफेक्ट पीस इन ओपन फील्ड ऑफ द इनस्फ्री, वो इनस्फ्री के खुले हुए मैदानों में पूर्ण आराम पाएगा। एट सिल्गो इन आयरलैंड, आयरलैंड के सिल्गो में। द पोएट होप्स, कवि आशा करता है, दैट ही वुड लिव इन द हेवन ऑफ पीस, कि वो स्वर्ग के संसार में रहेगा, वो शांति के स्वर्ग में रहेगा। एट दिस प्लेस, इस स्थान पर। ही वुड गेट ए पीस इन द मॉर्निंग, उसको सुबह शांति मिलेगी। इन द नून, दोपहर को मिलेगी। एंड द इवनिंग, शाम को मिलेगी। एंड एट द मिड नाइट, और आधी रात में उसको शांति मिलेगी। एक्सप्लेनेशन, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट सेज, कब कहता है,
दैट ही कैन नॉट चेक ही डिजायर, कि वो अपनी इच्छाओं को नहीं रोकेगा। ही विल एट वंस गेट अप, वो तुरंत खड़ा होगा, एंड डायरेक्टली गो टू द लेक आइजल्स ऑफ द इनस्फ्री, और सीधे वो इनस्फ्री की झीलों पर जाएगा। एवरी टाइम ही हियर्स द कॉल ऑफ सी साइड, हर बार वो समुद्र के किनारों की आवाज़ों को सुनता है। द वेव्स आर कमिंग टुवर्ड्स द सी शोर, वे तरंगें समुद्र के किनारों से आती हैं। दे ट्राई टू किस द सी कॉस्ट, वो समुद्र के किनारों को किस करना चाहती हैं। एवरी टाइम ही हियर्स द कॉल ऑफ सी, हर बार वो समुद्र की पुकार को सुनता है। ही में आइदर बी ऑन द फुटपाथ, या तो वो उस पगडंडी रास्तों पर होगा, और ऑन द लेक स्ट्रीट, या उस झील की गलियों पर होगा। ही ऑलवेज हियर्स द साउंड ऑफ वेव्स, हमेशा वो आवाज़ों को सुनता है तरंगों की। आइदर ही बी ऑन द स्टेट हाई, या तो वो सीधा खड़ा हुआ है वे उस रास्ते पर, और ही में बी इन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, या उस गली के कोनों में है। ही कैन नॉट रेसिस्ट हिज एम्बिशन, वो अपनी इच्छाओं को रोक नहीं सकता। ही विल रन डाउन द बैंक ऑफ द सी, वो समुद्र के किनारे दौड़ता हुआ जाएगा। कमेंट: द लेक आइजल्स ऑफ इनस्फ्री इज इन सिलगो, लेक आइजल्स ऑफ इनस्फ्री सिलगो में है। इज सपोज टू बी हाइपोथेटिकल, जो परिकल्पना पर आधारित है। इट्स इज ए सेल्टिक पोएट एंड स्केपिस्ट, इट्स जो थे एक सेल्टिक पोएट थे और वो एक स्केपिस्ट थे। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये कृपया चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि अन्य बच्चों को लाभ हो सके। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद।